दोस्तों नमस्कार। एक छोटा सा अपडेट भाई साहब केवल इतना है कि 6 तारीख को यानी कि 6 जनवरी को नए वर्ष में, जी हाँ 2025 में 6 जनवरी को AIBOC यानी ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन अपने जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो उनके साथ एफिलिएट है, उनके साथ एक मीटिंग कर रहा है। उस मीटिंग में ढेर सारा बढ़िया एजेंडा है। 5 डेज बैंकिंग भी है उसमें भाई साहब, लेकिन उसमें कहीं पर भी न तो एक्सग्रेशिया रिव्यू का मामला है, न तो पेंशन अपडेशन का मामला है, बाकी सब बड़े मामले हैं। जी, मुझे ऐसा लगता है कि इन एसोसिएशन ने भी कि भाई यूएफबी का बहुत बड़ा घटक है AIBOC, इन लोगों ने मान लिया है और हो सकता है पहले से ही माने हो कि इनके लिए हम बने नहीं हैं, मतलब पेंशनर्स के से इनका कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, ये उनका कोई काम नहीं करेगा। काम क्या करेंगे, अपना तो करा ले पहले 5 डेज बैंकिंग भाई साहब। जब वो अपना नहीं करा सकते तो हमारा लोगों का क्या कराएंगे। लेकिन वो मीटिंग करते रहते हैं, हाजिरी अपनी लगाते रहते, चलो अच्छी बात है कुछ कर रहे हो भाई। लेकिन हमको लोगों को भी होशियार हो जाना है कि नहीं भैया, अब हमने बहुत देख लिया, 2024 तक देखा और लगभग 32 साल से खूब देखा, अब थोड़ा सा अपनी लड़ाई अपने हाथ। जी, अब जो आज वर्ष का आखिरी दिन है, तो अब न तो आज की 2024 में किसी किस्म की कोई आशाएं हैं, न तो कोई बहुत बड़ा अपडेट है। अब बड़ा का है या नहीं, बल्कि यूँ कह सकते हो। और शाम तक कौन सा अपडेट आ जाएगा, तो मैं यही कहूँगा कि मेरी ओर से, मेरे चैनल की ओर से आप सभी मित्रों को, सभी पेंशनर साथियों को, सभी बैंकर साथियों को, सभी हमारे दर्शकों को, सभी हमारे सब्सक्राइबर्स को आगामी जो नया वर्ष आ रहा है 2025, उसके लिए ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और इस मतलब जो है आशा के साथ कि अगले वर्ष में 5 डेज बैंकिंग भी हो जाए और जो हमारा पेंशनर्स का जो मामला रुका हुआ है 30-32 साल से, जी हाँ, पेंशन अपडेशन ऑन RBI लाइन्स, खाली नहीं अपडेशन इम्प्रूवमेंट की, हाँ, ये जरूर हो जाए 2025 में। इस उम्मीद के साथ आपको पुनः एक बार शुभकामनाएं देता हूँ। मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि DA जो है 8088 पॉइंट पर ये कर लिया जाए। अरे ये सब तरकीबें हैं, ये तो सब तरीके हम लोग सुझाव दे रहे थे गवर्नमेंट को कि भाई इस तरीके से आप कर सकते हो। एक तरीका ये भी है, कम से कम इतना कर दीजिए, पेंशनर और पेंशनर में जो आपने अंतर किया 12th BPS के बाद में, कम से कम ऐसा ना कीजिए। कुछ चीज़ें तो हम लोग इनको बताना चाहते हैं भाई, सजेशन तो हम देंगे ही कि भाई आप ये भी कर सकते हो, नहीं तो आप तो बताएंगे कुछ भी नहीं। अच्छा, इसके अतिरिक्त जो कोर्ट में हमारे केसेस हैं, इसके लिए भी हमको पूरी तरीके से आज प्रतिज्ञा ले लेनी है, कमर कस लेनी है कि किसी के भरोसे नहीं, केवल पेंशनर साथी अपने बलबूते पर जहां कहीं भी पेंशनर्स का कोई मुकदमा होगा, चाहे वो ग्रेच्युटी का मामला हो है, और चाहे ये पेंशन अपडेशन का मामला हो, 10 लाख से 20 लाख का मामला हो, या 20 से 25 का मामला हो, जी हाँ, या कम्यूटेशन की रिकवरी का मसला हो, कोई भी मुकदमा पेंशनर्स का हो, सारे पेंशनर्स के मुकदमे में हम सब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, बढ़ चढ़कर एक दूसरे को सहयोग देंगे। ये प्रतिज्ञा आज 31 दिसंबर 2024 को हम सबको लेनी है। और एक और ध्यान रखना भाई साहब, प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ कतई निराश ना हो, और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें भाई साहब, ताकि हम सबको जो है पेंशन अपडेशन मिले और हम सब लोग उसका खुद में पेंशन अपडेशन के लाभों का उपभोग कर सकें। इसी आशा के साथ 2024 में जो हुआ वो अलविदा उसको कहें, और नई किरण के साथ, आशा की नई किरण के साथ 2025 का हम लोग जो है इंतज़ार करते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं कि आप सब लोग ठीक रहें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें, और पेंशन अपडेशन ऑन RBI लाइन्स का लाभ इसी धरती पर हम जरूर लेंगे। भले ही हमारे कॉमरेड, हमारे साथी, हमारे बहुत बड़े पेंशन एक्टिविस्ट MC सिंगला साहब और उन्हीं से और उनके साथ के कई लोग ऊपर जा चुके हैं, लेकिन उनके लिए भी सच्ची श्रद्धांजलि हम सबकी तरफ से यही होगी कि हम MC सिंगला साहब के मामले को, उस केस को अपने एडवोकेट सेवाराम जी के नेतृत्व में, अगर ज़रूरत पड़ी तो और भी किसी अन्य एडवोकेट को हायर करेंगे। पैसे की हम लोग कमी कतई नहीं होने देंगे, एक दिन रोटी चाहे कम खाएंगे, और लेकिन अपना जो है पूरा सहयोग देंगे है। और किसी को भी हायर करना पड़े,
कम से कम उस वकील को जरूर हायर करने की हम लोग भी कोशिश करेंगे कि जो 2 बजे रात को कोर्ट खोला लेता है। इसके आगे अब हम कुछ कहना नहीं चाहते। सभी हमारे पेंशनर साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आगामी 2025 के लिए। आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा। प्लीज़ अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।